जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बेरहस सौदाई मन के शहनाई कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे। तेरे राणा साहब को तो मैं लेकर ही जाऊंगी। मार डाल कुंवर रानी को। आज तू ये बोली और आइंदा सोचना भी मत। तो एक काम कर, अपने कुंवर साहब की अर्थी की तैयारी कर ले। सिया, मुझे दाई माँ से बात करनी है अभी इसी वक्त। राणा साहब की आत्मा चाहिए। अगर तूने अपनी कुंवर रानी सामने न मारा तो मैं अपने राणा साहब की आत्मा को लेके फुर हो जाऊं। अब हम दोनों को कोई अलग ना कर सकता, खुद आप भी नहीं। अब आप सिर्फ मारे हैं। आपने मुझे घर में जो कुछ भी कहा मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानती है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तूने कुंवरानी साने मारने को कहा था और मैंने मार दिया। अब तो कुंवर साने एक आंच तक ना पहुंचाएगी। क्यों ना करूंगी, जरूर करूंगी। उनके एक एक रोम पर अपना नाम लिखूंगी, उनके रूह तक पर अपना नाम लिखूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तू भी हमारी बिरादरी की है, चुड़ैल देव की। हाँ हूँ मैं चुड़ैल। घाघरा पलटन भी हूँ मैं, पर फिर भी हारे जैसा कोई अंश ना है मारे में। हाँ पता है मने। पूरे काम त्याग के तने राजमहल की चाकरी पकड़ ली थी। चुड़ैलों की आजादी से ज्यादा तने राजवंशों के तलवे चाटना पसंद आया। बदले में तने कुछ वरदान मिले हैं, मंदिर जा सके हैं, पूजा कर सके हैं, प्रसाद खा सके हैं। अरे पर क्या फायदा ऐसे वरदान का जो अमर होके अभिशाप की चादर में लिपटे हैं। अरे देव की 150 साल की हो गई और अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को उजड़ता हुआ देखा तूने, और अब अपनी कुंवर रानी और कुंवर सा को मरता हुआ देखेगी और कुछ ना कर पाएगी। सर को थाल लेकर घूमती रहेगी पर मरेगी ना। 500 साल से यही खिचड़ी पकाती आ रही है तू, और 1000 साल ऐसे ही खिचड़ी पकाएगी। दावा है हमारा, पर कुंवरानी साने कुछ ना होगा।
अगर सिया अपने राम की ढाल है तो राम अपनी सिया का कवच है। कवच जिंदा लोगों के लिए हुए है। क्लास क्या करेगी कवच का? हैं? आचार डालेगी? अरे बाबरी डोकरी, सच में थारी बुद्धि तारे घुटने में है। अरे बाबरी, थारी कुंवर रानी साहब तो मर गई। अब थारे कुंवर साहब दीवाने होकर रोते रहेंगे अपनी पत्नी की याद में, और उन्हें कंधा दूंगी मैं। और कंधे और दिल की दूरी बिट्टे भर की होवे है। इधर उन्होंने अपना सर मारे कंधे पे रखा और उधर उनके दिल में भारी प्यार के तिरंगे उड़ेंगी। एक बार प्यार से वो मारा नाम पुकार लेवे, एक बार नजर भर मने होश में देख लेवे, फिर उसके बाद पूरी कायनात भी उन्हें मारे से दूर ना कर सकती। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने, इसलिए अगर अब सिया जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? साहिल, एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति, नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए, और अब ये टेस्ट होके रहेगा। उस गाजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब! क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? अम्मीजान, काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो? आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही कर लूँ। रोक! मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। और जब तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होके बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। प्रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जीजी क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन समुद्र के बीच। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। क्या हृदय अस्मिता की निवेदिता के खिलाफ ये जासूसी जान पाएगा, या अस्मिता को फिर किसी नई अग्नि परीक्षा को पार करना होगा? कितनी बार हमने कहा है कि मैं फोन मत किया करिए। अभी अभी घर में शादी हुई है, लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं। घर पर से बात करना खतरनाक है। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।